बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है आज बाबा एस्ट्रोलॉजी फवाद वसीम साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है रब की जात का, जितना करे उतना कम है। सर, आपका ये मानना है कि खान साहब जो हैं उनकी जान को कोई खतरा भी नहीं है और वो हो सकता है कि जल्द रिहा भी हो जाएं। कौमी असम्बली में और सेनेट में करारदादें जमा हो चुकी हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से। और ये नून लीग के सीनियर लीडर हैं, सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पढ़े लिखे पॉलिटिशियन हैं। नहीं है, बहुत वो तजर्बाकार और बड़े अच्छा है। उनका उनका हुस्न अखलाक और उनका जो सियासी रविश है ना, वो बहुत प्यारी है। सर, उनका भी वो ये कहना है कि उनका भी ये मानना है कि खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। कौमी मफाहमत का इस वक्त टाइम है, उनको जेल में रखना इस वक्त ज्यादती होगी और मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो नून पूरी लीग के सीनियर लीडर का भी कहना है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये बिल्कुल अच्छा। और चले, आप तो वो उसकी बात कर रहे हैं ना, मुशाहिद हुसैन की। यार असफल मदी यार, मगर लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी का, मैं जी ये जी वो बात मुझे पीछे एक मैं व्लॉग प्रोग्राम कर रहा था किसी इंडिया में, पर जो एस्ट्रोलॉजर उनके साथ, तो मौलाना फजल रहमान के बारे में बात हुई। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू बिल्कुल बेमायनी गुफ्तगू है। वो इमरान के हक में नहीं बोला। उसको पता है कि इमरान ने हमारी सियासी चूल्हे जो थी वो हला के रख दी हैं वहां पर। और उसको ये भी पता आ गया कि मैं नवाज शरीफ की छतर छाया में हम कहीं के नहीं रहे। वो अपनी सियासी बिसाख बचाने के लिए जो है ना, उसके उसके हक में जो है नारे बुलंद कर रहा है। और मैं ये आपको बात बता दूं कि नहीं, अब वक्त जो सा, अब जो जो बड़ी वो न मात तुझको हुई ना मात मुझको हुई। अब के दोनों चालें बदल के देखते हैं। हाँ, तो बात बिल्कुल असल में ठीक है। ये है कि खान साहब का वक्त बहुत अच्छा आ रहा है, अल्लाह की में। जब लोग कहते थे कि खान साहब को ये हो जाएगा, मैं पहले दिन से अपने मौका, ये नहीं होता कि 2 दिन बाद मैं अपना बयान बदल लूं या 3 दिन बाद मैं अपनी राय बदल लूं। नहीं 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 नहीं, होना ना होना मेरे रब की जात का, वो मालिक का, वो करने वाला है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, इंशाअल्लाह ताला खान साहब के लिए वक्त बिल्कुल अच्छा आएगा। उसकी वजह ये है कि बड़े लोग ही बड़े मसाइब में गुजरते हैं। और दूसरी बात, अपने प्रोग्राम में एक बात, मेरी बात याद रखिएगा। आपने सुनी होगी बचपन में वो कहावत, वो एक आध बच्चा था, झूठ बोलता था, शेर आया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। लोग इकट्ठे हो जाते थे, शेर कोई नहीं था होता। जी बीमारी आ गई, नवाज शरीफ को बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, 3 साल बाद भी उतार के आ गया। सब कुछ देख के आपने देखा कि तक वो मारा है। अब जैनमन शेर आने वाला है। अब जैनमन बिल्कुल। शेर आने वाला है। और और नवाज शरीफ को ये बात बीच में खाई जा रही है कि मैं अपनी पूरी सियासी जिंदगी में जितनी, इतना मैं अंदर जाके जलील नहीं हुआ जितना मुझे मेरे भाई ने यहाँ पर आकर जलील करवा दिया है। सर, तो अब आपको क्या लगता है, आपका इल्म क्या कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ तो लगता यही कि हाथ हो गया है और वो पीछे बैठ के आज सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। तो वो आपको आज पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं या वापस लंदन जाते नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जी सर। नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे। अभी तो उनकी बेटी वजीर आजम, अभी तो वो पूरा उसका मजा उठाएंगे 2-3 महीने के लिए। अभी नहीं जाएंगे। अब मैं आपको ये बात बता दूं, अब लंदन की बजाय, लंदन के अलावा भी कुछ और शहर हैं, शहर खामोशा भी हैं, वहां भी जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि लंदन ही जाना होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नवाज शरीफ के ऊपर हम एक सवाल कर लेते हैं, उनकी बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद और पाकिस्तान जब आए नवाज शरीफ, तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि वो तारीख अच्छी नहीं थी, वो डेट जो उन्होंने सेलेक्ट की वो चांद के हवाले से या सितारों के हवाले से सही नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है अब? ये बेवकूफ लोग ऐसे ऐसे सवाल जो उनसे ना करते हैं, बेवकूफों वाली बात होती है। उसमें बात ये होती है, मेरी बात बेटा याद रखना जिंदगी में, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियों के पास, जो करें सो भरे तू क्यों उदास। जो उन्होंने किया हुआ था ये अच्छी तारीख को भी आ जाते तो बेटा ये कुछ होना था। मेरी बात याद रखना, आपने जो कर्म किया होता है ना, वो कभी नहीं पीछे जाता, वो कभी नहीं पीछे हटता। अच्छा पल किया हुआ तो अच्छे बुरे वक्त में भी वो आपके साथ छतर छाया बन के खड़ा हो जाता है। बार 48-49 के ऊपर जब सूरज होगा और मैं आपको, अब मेरे घर आप आएंगे, मैं आपको एक छतरी देकर भेजूंगा और कहूंगा ये बेटा ये धूप तो बचाओगे लिए, तो धूप वही रहेगी, लेकिन वो धूप
वो आपको नुकसान नहीं देने देगी छतरी, क्या देने देगी? आपने कोई बिल्कुल। छतरी ना लोगों को मुहैया की, ना खुद अपने अपने आदमी, सिर्फ इन्होंने इनकी, आप कभी चेहरे गौर से देखें। दौलत एक समस्या नहीं है, अमीरी समस्या नहीं है, मेरी एक बात याद रखना। गरीब आदमी इनसे ज्यादा मजे लेके चलता है, इनसे ज्यादा ढंग से चलता है ना, अपनी आकड़ में यूं करके वो चलता है। वो रात को खाना खा के जब वो डकार मारता है, उसको मजा आता है। गुर्बत, ये दौलत, ज्यादा दौलत भी खुदा सजा के तौर पे देता है। इनको सजा मिली है, खुदा ने इनको सजा दी है, खुदा की कसम इनको सजा मिली है। और ये मैं बात बता दूं, ये अच्छे वक्त में भी आ जाता तो उसका हाल यही था। बस देख लिया, इतना ही बड़ा। मुझे एक बात बताओ, इक़्तिदार ने आज तक, इक़्तिदार ने इनको दिया ही बड़ा कुछ है। इक़्तिदार ने आज तक इनसे लिया गया है। इक़्तिदार ने भुट्टो खानदान से लिया है, इक़्तिदार ने नेहरू खानदान के साथ लिया है। उनसे कोई पूछ के देखे, जिनके घरों में बकायदा जो सी शहादतें पड़ी हुई हैं सियासी, इन्होंने आज तक क्या दिया है? ये तो डील करके भाग गया। मौलाना नसरुल्लाह, मेरी एक दिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया चौक में उनका दफ्तर था, तो वो किसी दोस्त के साथ मेरा आना जाना था, तो दोनों बड़ी बड़ी कहते, फवाद बेटा एक तुम्हें बात बताऊं, तो तब मेरी दाढ़ी नहीं थी। कहते मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने किसी बिजनेसमैन के साथ जो है ना सियासी राह पे चला हूं। मैं मात खा गया हूँ। मुझे नहीं था पता ये इतने बड़े सियासी, ये इतने बड़े व्यापारी है, खुदा की कसम। मरियम नवाज ने मुझे रातों रात तक नहीं मुझे पता था कि इन्होंने सुबह भाग जाना है। ये तो ऐसे लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये 2 महीने, मैं फिर प्लानट पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूँ, ये 2 महीने जैसे ये ग्रहण लगेगा, जिस दिन ये ग्रहण लगा उसके बाद अंगारक योग बनेगा, फिर आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ताला ये किस भाव बिकती है। अभी तो देखो क्या होता है। हाँ, अभी तो ये, इनको तो यही नजर आ रहा है ना। अभी तो इन्होंने प्रोटोकॉल के जो से हैं, वो शुभारशी तो अदालतों में जाके, रात को आपने नहीं देखा 12 बजे मिन्नतें करते थे, सर खुदा का वास्ता आप बाल करें, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। वाशी तो अस्तगफार। मैं जो तो गिला कोई इस धरती से गिला ही यही है कि यार ये हादसों के लिए पैदा हुई है। और बिल्कुल ठीक है। ये हादसे से बढ़ के नहीं है। काउंसलर बनने के लायक नहीं थे जो मुल्क के बानी बन चुके, जो मुल्क के वजीर आजम बन चुके। और बदकिस्मती से में एक वो भी वक्त आया पंजाब में, इनका निसाब मेरे बच्चों को पढ़ने को मिला। मैंने किताबें बांट दी थी अपने घर पे। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है अगर ये निसाब है इनका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कहा जाता है कि ये साल सैटर्न का साल है और सैटर्न का साल अवाम का साल होता है और इंसाफ का साल होता है। 8 फरवरी को हमने देखा कि अवाम भरपूर तरीके से बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और तब्दीली लाने की भरपूर कोशिश की। गोया तब्दीली नहीं आ सकी, हुकूमत ना बना सके खान साहब, हुकूमत बन गई इत्तेहादी हुकूमत की, जो इन्होंने पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी ने बना बड़ा दी। खूबसूरत सवाल है आपका, और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब आपको मैं जवाब भी आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं इससे खूबसूरत जवाब देने की कोशिश करूं। देखिए, 8 का फिगर बिल्कुल सैटर्न का फिगर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सैटर्न दूर की सोचता है। जो उसने 12 जो दिन में काम करने होता है, वो 36 दिन में जाके वो काम करता है सैटर्न, ठीक है। सबसे पहली बात, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस साल का बादशाह मंगल है। मंगल सिपा सलार है, जिद्दत पैदा करता है इंसान में। इंसान के अंदर जो सा ना एक नई जो सी है तखलीक, जो नए तरीके से इंसान उसको चार्ज करके चलता है, ठीक है कि नहीं। और बिल्कुल। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने जो बसात बताए, हमने किसी से, अवाम ने किसी सियासी से जमात को मात नहीं दी। हाय हाय, मुझे तो कुछ इस बात की है, अवाम ने उन लोगों को मात दी जो हमेशा सियासी बसाते बिछाते थे। बिल्कुल। उन लोगों को मात दी है। मैंने कहा ना, न मात तुझको भी ना मात मुझको भी। अब के चाले दोनों बदल के देखते हैं। 16 बहुत खूब। साल का बच्चा भी जिसका आईडी, 18 साल का बच्चा जिसका आईडी बन चुका हुआ था, खुदा की कसम उसने भी कहा कि मैंने आज वोट देने जाना है, जो दुनिया इधर की इधर हो जाए। लोगों ने, मैं सलाम करता हूँ कि यकीन करो कि लोग कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, इमरान खान साहब का एक एहसान सारी जिंदगी रहेगा इस कौम के ऊपर। उन्होंने लोगों के शौर को उजागर कर दिया। वो राम गोपाल की वर्मा की एक फिल्म में अक्सर देखता होता हूँ, उसका कहा था, जब सोच परवान चढ़ती है तो उसे भगवान भी नहीं रोकता। बिल्कुल सही बात है। जब सोच परवान चढ़ती है। और तख्ते लाहौर, और ये तो रात को मठियाइयाँ, और मैंने अक्सर देखो वो इतनी इतनी हवाइयाँ, इन्होंने आतिशबाजी जश्नों की
इन्होंने बकायदा जोन सी थी ना, क्या नाम लेते हैं, वो पकड़ी हुई थी, जश्न की तैयारियां पकड़ी हुई थी रात को। बिल्कुल। और जो वो जश्न की बजाय अपनी लाशें अपने घर लेके गए, फिर रात को मिन्नतें समाजत पे उतर आए। फिर भी अगर देखा जाए तो 25% से ज्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है। बेशक। सर तो ये जो इत्तेहादी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, आपको जरदारी के अलावा कोई नहीं दे सकता। जरदारी साहब सब जानते हैं। और बिल्कुल मैं ठीक अक्सर है। लोगों को कहता था कि मैं कहो जरदारी इनको कबर की कंधों तक ले जाएगा। जरदारी को अपनी बीबी के वो पंफलेट याद है। जरदारी को वो दिन वो कभी नहीं भूला जो पंजाब में इन्होंने उनके साथ किया हुआ है। और आप एक बात आपने आप मुझे बताएं इस बात का कि पिछले दिनों, ये थोड़े एक दो दिनों में है, शहबाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं किया अलीमून अमीन गंडा ने? जी सर, बिल्कुल नहीं किया। नहीं ना किया। नहीं सर। ये रवायत इन्होंने डाली थी। जब बेनजीर लाहौर में आती थी तो ये नहीं थे करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर आपके मेरे अपने एक इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अखलाकियात पर और आप मोरल वैल्यूज पर मैं आपसे अगर इख्तलाफ रखूं, मोरल वैल्यूज पे पूरा ना उतरूं, फिर आपकी मेरा कोई बनता ही नहीं है। ठीक है, सियासी इख्तलाफ करें आप, जो आपका हक है, लेकिन नहीं, एक इंसान की मोरल वैल्यूज भी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। सर हमने देखा कि आपने जो बात की बहुत ही ज़बरदस्त आपने हमें इसका जवाब दिया है कि अवाम का साल, सर इंसाफ का साल भी कहते हैं इसको, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है, उसको अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने करा लिए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अवाम को इस साल इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं भी बुरा हो चुका हूँ, बिल्कुल अब नजदीक ही हूँ। कोई पता नहीं है, पल का पता नहीं होता इंसान को। लेकिन कोई बात नहीं, मौत जोन सी होती है, जो जिंदगी का क्लाइमैक्स होता है, अरूज होता है। इस मुल्क में इंसाफ किसी को नहीं मिलता, इंसाफ छीनना पड़ता है। ये वो खिता है जो इंसाफ देने के अहल ही नहीं है। इन्होंने कभी किसी को इंसाफ नहीं दिया। इस खिते ने, इस खिते के इर्तिका का अमल पढ़ के देख लीजिएगा। पॉलिटिक्स का खिता वो है, ये नहीं है। ये डिक्टेटरों का खिता है। सर वो पिछले दिनों कहा गया कि भुट्टो को फांसी के 44 साल बाद इंसाफ मिला है। क्या भुट्टो को क्या फर्क पड़ जाएगा, मिला है? भुट्टो को सब कब्र में जोन सा वो धमाल डाल रहा होगा कि मुझे 44 साल बाद जाके इंसाफ मिला है। ऐसे इंसाफ को क्या करना है? शुक्र करे, फिर भी मैं कहता हूँ उसके नवासे को जोन सा है, शुक्र करना चाहिए। यहाँ को लोगों को 100 साल हो गए, तीसरी नस्ल आ गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है। जब आपने सारी चीजें ही उनकी बसात ही सारी पलट के रख दी। अगर आज इस मुल्क की अदलिया ठीक होती तो यकीन करो ये मुल्क आज इस हालात में ना होता। खुदा की कसम, अदलिया तो अगर स्टैंड ले जाती, अदलिया अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हो जाती। जब मैं एक जज साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जज साहब मुझे आपकी एक आदत बड़ी अच्छी लगी। कहते जी वो क्या, आप बताएं। मैं कहा जब आप आती हैं सीट पे तो मैंने एक दो मरतबा आपकी अदालत में मुझे आने का इत्तेफाक हुआ है किसी के साथ। तो आप जब आप करते हैं कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं। जज का ना बाप होता, ना बेटा होता, ना भाई होती है, ना बीवी होती है, ना बहन होती है। वो सिर्फ इंसाफ के तका बस उसके हाथ में सिर्फ इंसाफ होता है बस। उसको अल्लाह ने इतनी की ताकत दी होती है कि उसकी कलम से जिंदगी भी निकल सकती है, मौत भी निकल सकती है। और जब फिर वो उसके बावजूद अपनी इतनी तालीम, अपने इतने साल को जब वो अपनी ख्वाहिशात के पैरों के नीचे रोन देता है, अपनी तालीम को, अपनी तरबियत को, फिर क्या रह जाता है? फिर सब इन चीजें जो सी हैं वो बेमायनी हो जाती हैं। और आपको तो पता है बेटा, जो है जो अदालतों में जो हाल आज भी चल रहा है, धनिये पे सजा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि जो हमारा सवाल वो स्टैंड करता है अभी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा या जो मिलेगा, अपना देना पड़ेगा इनको, बिल्कुल मिलेगा, देना पड़ेगा इनको। अगर तो ये तो बल्ला हाथ में था ही नहीं तो ये हाल है। अगर बल्ला हाथ में होता तो क्या होता? लेकिन सर वो हमेशा की तरह अकबर एस बाबर जो हैं वो दोबारा से सुना है कि अदालतों का रुख कर रहे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए।
नहीं, ये कुछ नहीं, जो मर्जी कर ले। 17 तारीख के बाद हालात काफी बदलने, इसी 17 मार्च के बाद पिछले दिन कौन से रह गए हैं। जैसे जोल सीधा होगा हालात बहुत बदलना शुरू हो जाएंगे। जो उनसे मर्जी करें। अब बदलिया को भी सोचना पड़ेगा, अपने रवैये पर थोड़ी सी नजरसानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग एक दूसरे के, आप जानते हैं कि इलेक्शन के दिनों में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ पूरी भरपूर कैंपेन चलाई और एक साथ बैठ गए हैं हुकूमत में, और एक सदर जरदारी ने सदर का ओहदा ले लिया है और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। ये जो सांझे की हांडी है, ये कितने अरसे तक आप समझते हैं कि साथ चलेगी? मार्क्स एक का फिक्र है बड़ा खूबसूरत, कार्ल मार्क्स का। जी वो कहता है जो सरमाएदार होता है ना, ये बेरियों का घोल होता है। ये जब आपस में बैठते हैं तो यूं एक दूसरे की तरफ देख के बैठते होते हैं, आंखें खोल के देख के देखते हैं। जिसने आंख झपकी उसी को ये लपेट लेते हैं। और ये नजरियाती पार्टी नहीं है, ये इनकी फितरती इत्तेहाद नहीं है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने वो सीटें वो बिल्कुल नहीं ली जो उनको देखो, वो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने सिर्फ वजारत खारजा ली थी, बाकी तो सारा होल्ड तो आपके हाथ में था, जो 13 माह की कारकर्दगी है। वो पागल है। बिल्कुल ये ठीक है। आसफ अली जरदारी को मैं बकायदा पाकिस्तान का चांकिया कहता हूं। बिल्कुल ठीक है। आसफ अली जरदारी इनको दफना के, इन पर फातिहा पढ़ के फिर जाएगा इस दुनिया से। वो भूला नहीं है बातें, उसने जेल से बहुत कुछ सीख के निकला। वो उनकी तरह ये नहीं था बात करता मेरा कंपाउंड छोड़ता है, मुझे मच्छर काटते हैं रात को। उसने जेलें भुगती हैं, उसने उसने तारीख से बहुत कुछ सीखा है। हाँ, उसको मफामत के जो, और सबसे बड़ी बात ये है यार, उसके मुंह पर भी किसको उसको उसकी जिसने तनकीद की है, उस पर भी उसने खामोशी इख्तियार की है। बिल्कुल सही बात है। और उसने बहुत कुछ सीखा है, और खामोशी इंसान को सिखा देती है। और ये तो उसके पासक भी नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा कि ये जरदारी को छू ले। वो तो इनको बकायदा इनका कलमा शहादत तो जनाजा तो उन्होंने उसने इनका निकाल दिया हुआ है। आपको क्या पता कि ये आगे महंगाई और बढ़नी है, बिजली की। मैं खुद देखो क्या है, एक घर में सिर्फ एक चूल्हा जलता है जिसमें एक हांडी पकती है और रोटियां पकती हैं, और 44,000 रुपया बिल मैंने खुद कौन सा पे किया गैस का। बिल्कुल ठीक है। आम क्या है हम लोग, बिल तो क्या हकीकत है, क्या हकीकत है। उन्होंने ये तो नहीं ना कहा कि ये फवाद वसीम एस्ट्रोलॉजर का घर है यार, इसको बिल थोड़ा भेजो। सही बात है सर। बिल्कुल ये ठीक है। चीज हकीकत है। और मेरे एक याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बात बता दूं। मक्के में बकायदा जोन सा था ना, अरब में बकायदा आटे के बुत की जोन सी थी ना, वो लोग उसको पूछते थे। और एक वक्त आया जब वहां पर कहत पड़ गया, लोगों ने सबसे पहले उस आटे के बुत को जोन सा था ना, उसको गूंद के पका के खाया। भूख अपने खुदाओं को निकल जाती होती है। बहुत भूख का बड़ी बात की। होता है। भूखे को कभी बिल्कुल आप ठीक। 2 दिन का भूखा हो, उसको चांद भी रोटी नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। उसकी दुआ कोई नहीं होती, उसकी इबादत कोई नहीं होती। वो सजदे में जाके भी यही कर रहा था, या अल्लाह आज भी मसूर की दाल। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और बाबा एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।